ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं अपना बाबा को शुक्राना करने के लिए मैं अपना एक अद्भुत लीला जो बाबा ने मेरे साथ किया, उसके लिए तो मैं कितने बार भी उसको उनको शुक्राना करूँ उतना कम है। बाबा ने ऐसे बहुत सारे अ, लीला मेरे साथ किया है। छोटे-छोटे लीला बाबा ने बहुत सारे किया। बाबा मेरे को हर टाइम साथ दिया है। हर पल जब भी पुकारती हूँ, बाबा ने मेरे को उस तकलीफ से या उस मुसीबत से मुझको उसने वहाँ से खींचा है या मेरा दिमाग को शांत किया या सब ऑपोजिट वाले को जैसा मेरा बॉस लोग है कभी कुछ मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे से हाथ से आज कुछ तो गलती हो गया खाना बनाने में। दूसरा मेरे को में गलती नहीं है क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ। खाने में मेरे को ऐसा लगता था कि आज वो खाना कुछ थोड़ा बराबर जैसा उनको चाहिए हो, वो हिसाब से नहीं है। तो मुझे आज डाँट पड़ने वाली है, ऐसा सोच के मैं बाबा को पुकारते थे। बाबा उनको इतना ठंडा कर देता था कि वो कुछ नहीं बोलते थे। तो बाद में मैं किचन में आती थी और बाबा को बोलती थी, "थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू।" वो लोग चुपचाप खाना खा के निकल जाते थे। फिर मुझे ऐसा लगता था नहीं वो खाना अच्छा ही था, इतना बुरा नहीं था जो बनाया उसमें कुछ तो मिस्टेक था, मैंने कुछ डालना कम हुआ होगा। तो बा बाबा ने मेरे को वहाँ पर हमेशा बचा देता था। तो मेरे को बाबा को शुक्रियाना करने का बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे। अब कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से कहाँ एंड करूँ समझ में नहीं आता है। एंडिंग तो होगा नहीं कि जब तक मेरी लाइफ़ है, जब तक मैं जीवित हूँ, बाबा को शुक्रियाना करना मेरा ख़त्म होएगा ही नहीं है। अम, बाबा ने मेरे को मेरे घर के लिए मेरे को बहुत साथ दिया। मेरे घर के लिए मैं परेशान थी, घर बिकने के लिए मैंने बाबा को बोला कि आप जो भी प्राइस मुझे दोगे, मैं बाबा मैं खुशी-खुशी लूँगी, मैं आपसे शिकायत नहीं करूँगी। बाबा ने मेरे को ना कम, ना ज़्यादा, वो अपने हिसाब से मेरे को उन्होंने उधर दिया। उधर मैं बाबा को उसके लिए थैंक यू बोलूँगी। मेरा घर बनने के टाइम जो बॉम्बे वाला घर बनाना था क्योंकि मैं वो घर मेरी मम्मी का घर मैंने खरीदा तो मेरे को मेरे भाई-बहनों को 5-5 लाख देने का था। तो इसके लिए वो घर मैं बेच रही थी नाला सोपारा वाला ताकि वो वहाँ का पैसा जो मिल के मैं उनको ये करूँ। और मेरे को घर बनाने के लिए पैसा कम पड़ेगा, मुझे पता था कि पैसा कम पड़ेगा तो मेरे को मेरा थोड़ा गोल्ड था, तो शायद मेरे को गोल्ड रख के मेरे को पैसा लेके घर बनाना पड़ता था। लेकिन उस टाइम में मेरी लाइफ में लक्ष्मी आई, मेरी बेटी बन के। उसको तो उससे मैं बात करती हुई भी तो मेरे आँख में आँसू आता है। भगवान मेरे कोख में क्यों ने उसको पैदा किया ऐसा कभी-कभी मैं सोचती हूँ। मैंने लक्ष्मी के साथ बात करना चालू उसने मेरे को एक ही बार पूछा, "क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ?" मेरे को इतनी खुशी हुई थी ना कि बाबा ने मेरे को एक बेटी भी दे दिया। लक्ष्मी मेरी लाइफ में आई, माँ बेटी बन के लक्ष्मी से मैं हर चीज़ शेयर करने को चालू करी। लक्ष्मी को मैं बोली, "बेटा ऐसी-ऐसी बात है मेरे को सोना।" बोले, "माँ आप टेंशन मत लो, आपको सोना रखना नहीं पड़ेगा। देखना बाबा कोई ना कोई चमत्कार दिखाएगा।" और वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। बाबा ने मेरे को चमत्कार दिखाया, दिखाया इन सेंस मेरा मामा है, बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़े तो बहुत पैसे वाला लेकिन हम लोग से रिश्ता मीन्स मैं उनसे हाय हेलो करती थी लेकिन मैंने कभी उनसे मुँह खोल के कभी पैसा नहीं माँगी है क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बात कर रही हूँ तो पैसे के लिए। पैसा मेरे पास पैसा है तो पैसा माँगेगी। तो मैंने उसको उनका पहले तो नंबर नहीं था, जब नंबर मिला मेरे बात में उनसे मुलाकात करी, बात किया, तो मैंने उनसे कभी मुँह खोल के मेरे को ये नहीं बोला कि मुझे मामा मेरे को पैसे की ज़रूरत है करके। मैंने उनको कभी अपने लाइफ़ के बारे में कुछ बताया ही नहीं। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे अचानक मेरा घर बनने से पहले बन स्टार्ट हुआ था तभी जस्ट स्टार्ट हुआ था घर बनाने का टाइम। तो मैंने ऐसे उनको इधर ही बैठ के मैंने उनको एक मैसेज किया, हाय हेलो किया और बाद में बोला किधर हो आप? तो मेरे को बोला आई एम इन गोवा। तो मैं बोली व्हाट यू डूइंग इन गोवा? तो बोला आई हैव प्रॉपर्टी हियर इन गोवा सो आई केम हियर अराउंड सो आई सेड यू आर अलोन? तो मेरे को बोला हाँ आई एम अलोन।
क्योंकि मेरी मामी है ना, उसको पसंद नहीं है वो उसके हस्बैंड के फैमिली वाले से किसी से भी, मीन्स वो अपने फैमिली वाले किसी से भी कांटेक्ट में रहने का। तो मेरे को सामने से पूछा, कैन आई कॉल यू? तो बोला या कॉल मी। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, मेरे बात करते करते फिर मैंने उनको घर के बारे में बताया कि मेरा घर का काम स्टार्ट, मम्मी का घर का, आप मालूम है ना आपको, क्योंकि मेरा नाना ने मेरे माँ को लेके दिया था, तो मेरे को ना वो घर किसी और को नहीं बेचने का था, तो इसलिए मैंने वो घर को अब खुद लिया। तो बात किया तो मेरे को पूछा तू कभी आ रही है इंडिया? तो मैं बोली मैं अक्टूबर में आ रही हूँ। तो लास्ट ईयर की बात है। तो मैं बोली मैं अक्टूबर में आ रही हूँ। तो बोले कि ठीक है, तो आएगी तो मेरे को आके मिलना। तो मैं बोली आप अकेले रहोगे कि आंटी भी साथ में रहेगी? तो बोले मैं और मेरा छोटा मामा है पीटर, बोले पीटर और मैं रहेंगे साथ में, और मैं मेरी मासी, हम लोग, बोले मासी को भी, उसको भी लेके आऊँगा, तो बैंगलोर आ जाना, बैंगलोर में मेरा रिसोर्ट है उधर आ जाना। तो मैं बोली ठीक है। तो बोला मैं तेरे को डेट दूंगा। तो मैंने बाबा को इधर बैठ के थैंक यू बोला, बाबा सामने से वो मेरे को बुला रहा है, मुझे पता नहीं क्यों बुलाया, लेकिन सामने से बुला रहा है, और मेरे को उसने ये भी बोला कि ऑल योर एक्सपेंस आई विल टेक केयर, ऐसा बोला। तो मैंने बाबा को थैंक यू बोला, मैं बोला बाबा कुछ तो चमत्कार, आप सामने से, मैं मेरा मुंह नहीं खोल के मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगी, सामने से उनको ये करने दो करके। मैं बॉम्बे गए, बॉम्बे से फिर बैंगलोर गई, बैंगलोर में अकेली गई, उनसे मैंने बातें करे, बातें करते करते मैं अपने मेरे उन्होंने मेरे से सब पूछने लगा, क्योंकि बहुत साल हो गया हम मिले नहीं थे। तो बोले कैसा, क्या था तेरा लाइफ में, क्या हुआ क्या नहीं करके। तो मैंने उसको पूरा स्टोरी बताया और फिर घर के बारे में बताया, और मैं दिलो दिल बाबा से प्रार्थना कर रही थी, बाबा आप ही कुछ उनसे उनसे बुलवा सकते हो, आप ही कुछ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा वो हेल्प मुझे कर देते तो मैं बहुत माइंड फ्री हो जाएगी, नहीं तो मेरे को टेंशन में रहेगा कि इनका पैसा मेरे को ख़त्म करना है करके। तो क्या हुआ कि मैं बात करते करते फिर बाद में मेरे को बोला तो कितने साल तक दुबई में काम करेगी? तो मैं बोला क्या करूँ, अभी इनका सबका पैसा मेरे को देना है, अभी तक खाली मैंने 5 लाख ख़त्म किए हैं और 10 लाख देना है, तो मेरे को वो ख़त्म होने तक तो काम करना ही पड़ेगा ना। मैं बोला बच्चों के ऊपर मैं डिपेंड नहीं कर सकती हूँ, ऐसा करके बोली। तो बोले कुछ बोला नहीं, थोड़ा टाइम चुप बैठा, उसके बाद में उसको मेरे बारे में सुन के बहुत बुरा लगा, क्योंकि बचपन में मेरे को उसने ही पाल के बड़ा किया था। 15-16 साल तक मैं उनके उनके से मासी और मामा लोग के साथ में रहती थी। तो मैं बैठी, ऐसे हम लोग बात कर रहे, मेरे को, मैं थोड़ी रोई भी उनके सामने कि मेरे को बोला कि मैं तेरे को मेरा नंबर पहले कैसा नहीं मिला, ऐसा ऐसा करके मेरे को डांटने लगा। बोले मेरे से बात करने का था, तेरी लाइफ को मैं तेरे को दुबई पहुंचने नहीं देता था, मैं तेरे को तेरा बच्चों का लाइफ में तेरे को बॉम्बे में ही करके देता था, ऐसा वैसा करके बात किया, बहुत बहुत सुनाया। उसके बाद में बोला ठीक है, तेरे को 10 लाख देना है ना, मैं तेरे को 10 लाख देता हूँ, सामने से बोला। और मैं दिलो दिल बाबा को इतना थैंक यू बोली, मैं इतना थैंक यू बोली कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं बाबा को इतना शुक्रियाना किया। लेकिन बोला मेरे को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि बड़ा अमाउंट है, और मेरे को कैसा देना है मैं देखता हूँ। तो बोले तेरे अकाउंट नंबर देना, तो मेरा भी अकाउंट नंबर एनआरआई का है, और बोले मेरे पास उनका भी अकाउंट नंबर एनआरआई, और बोले मेरा अकाउंट नंबर जॉइंट है आंटी के साथ, तो मुझे कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। तो मैं बोली ठीक है। तो वहाँ से फिर मैं निकले, मेरे हाथ में 1 लाख रुपए दिया, बोले ये तेरे लिए, अपने लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ खरीदना। तो ओके बोल के मैंने मेरा टिकट का पैसा सब, उन्होंने सब फ्लाइट का टिकट सब दिया, पैसा मेरे को दिया। और मेरे को 3 दिन हम रहे साथ में, हम तीनों चारों ने बहुत एंजॉय भी किए। मैं बॉम्बे आई, मैं बच्चों से बात करी, मैं बच्चों को बोली किसी को बात ये बताना नहीं, सिर्फ हम तीनों। और मैं आने के बाद मंदिर गए, बाबा को थैंक यू बोल के बाबा के सामने बहुत रोई। मतलब बाबा आप कितना दया, कितना मेरे मेरे लिए कितना करते हो, मैं तो एक सिनर हूँ, मैंने तो ज़िंदगी में पाप किया है, ऐसा नहीं कि कोई बिना पाप किया नहीं है, झूठ बोलना या कुछ किधर किधर कुछ कुछ कमियां तो सबके अंदर है। मैं बोला मैं भी एक सिनर हूँ करके मैंने लक्ष्मी को फ़ोन करके बताया, तो लक्ष्मी बहुत खुश हो गई। माँ देखा ना, मैंने आपको बोला ना बाबा आपको साथ देंगे करके।
लेकिन फिर वो पैसे के लिए फिर मैं दुबई आई। दुबई आने के बाद फिर उसने मेरे को मैसेज किया, बोला कि मर्सी मैं दुबई आ रहा हूँ, क्योंकि उसका तो बिज़नेस अभी भी इधर है ना दुबई में। तो उसकी बेटी अभी बेटी को बच्चों के हाथ में दे के वो इंडिया चला गया है, लेकिन आते जाते रहते हैं। तो मैं बोली कभी आ रहे हो आप? तो बोले मैं दिसंबर में क्रिसमस के लिए आ रहा हूँ, तो जब मैं दुबई आएगा तो मेरे को दुबई में तो आके मिलना करके। मैं बोली ठीक है। तो मैं बाबा से वापस प्रार्थना करी। मैं बोली बाबा ये किस चीज़ के लिए मुझे बुला रहा है मुझे नहीं पता है, आप ही को पता है, लेकिन मैं जाके आता हूँ। वो चर्च में बुलाया मुझे, मैं चर्च में गई। चर्च के उधर सामने, चर्च के सामने बैठा, स्टूल के पर चेयर के पर बैठा। मेरे को बोला कि प्रेयर करना, तो मैंने उधर प्रेयर किया। वो भी प्रेयर करे, उनका ड्राइवर भी साथ में था। तो प्रेयर करके मेरे हाथ में उन्होंने 10 लाख रुपए हाथ में दिया, कैश। और बोला इसको तुम थोड़ा थोड़ा एकदम से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा सबको ट्रांसफ़र करो, सबका ख़त्म करो, तुम अपना लाइफ जियो। बस मैं यही चाहता है कि तेरा लाइफ आगे का तो अच्छे से रहे। मैंने घर में आने के बाद भी मंदिर में आके बत्ती जला के बाबा को इतना थैंक यू बोली हो ना, कि मेरे को बाबा ने ये एक चमत्कार, ये एक मेरिकल बाबा ने मेरी लाइफ में इतना बड़ा किया है कि मैं भूल नहीं सकती। आज मेरा सब सब लोन क्लियर है। थोड़ा सा ऊपर का, मेरा ऊपर वाला घर का 1+1 है ना, ऊपर ऊपर वाला घर का मैं थोड़ा काम करा रही हूँ। वो भी अच्छे से, क्योंकि मेरा बेटे को नीचे क्या हो रहा है कि नीचे का घर में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग सब आते बैठते जाते हैं, तो वो लेडीज लोग के बीच में वो अकेला है। तो उसको मैं बोला तो ऊपर शिफ्ट हो जा, तो ऊपर खाना पीना नीचे, ऊपर तो शिफ्ट हो जा। उसके लिए मैं बोली सब कुछ मैं तेरे को करके दूंगी। तो उसको मैंने उधर का थोड़ा काम के लिए थोड़ा सा पैसा है। अभी सिर्फ मैं और 1 साल करना चाहती, क्योंकि मेरे बेटे ने भी लोन लेके मेरा भाई को पैसा दिया था, उसका लोन है। मैं बाबा को बोलती बाबा आपकी मर्जी, हर चीज मैं बाबा को बोलती आपकी मर्जी, अगर आपकी मर्जी है तो मुझे दे दो, आपकी मर्जी नहीं है तो मुझे रास्ता दिखाओ। बाबा को किस तरह से हम शुक्रियाना करें, बाबा को प्यार करो क्यों। मैं कैसे उसको कभी कभी मैं बोलती बाबा आई वांट टू हग यू, मेरे को आई वांट टू हग यू, क्योंकि आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे बाप हो, आप ही मेरा भाई हो, आप ही मेरी बहन हो, आप सब कुछ हो मेरे लिए। मेरे को हक करना है बाबा को, मेरे बदन में कांटे आ रहे, मेरे को बाबा को हक करके, मेरे को इतना जोर से टाइट हक करके बाबा को थैंक यू शुक्रियाना करना है ना। मैं ये सोचती हूँ कि बाबा ने मेरे को और भी कितने मेरिकल्स है जो बाबा ने मेरे साथ किया है, एक एक करके मैं शेयर करते जाऊंगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू, लव यू बाबा, थैंक यू सो मच।